हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है प्रोनाउन के चौथे टाइप पर, जिसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम इनका सेंस देखते हैं कि इनका क्या मतलब निकलता है, कहाँ पे यूज़ होगा इनका। जैसे ईच, ईच क्या सेंस रखता है? ईच दो या दो से अधिक, कि जहाँ पर दो या दो से अधिक की बात हो रही होगी वहाँ पर हम ईच लगाएंगे। और आइदर, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, जहाँ पर दो में से कोई एक की बात हो रही होगी वहाँ पर आइदर का यूज़ होगा। अब नाइदर, नाइदर दो में से कोई एक भी नहीं, कि दो बंदे हैं या दो चीज़ें उनमें से कोई एक भी नहीं है, तो वहाँ पर नाइदर का यूज़ होगा। अब उसके बाद में आता है एनीवन। एनीवन का सेंस होता है दो से अधिक में से कोई एक, दो से अधिक में से कोई एक। अब नन, नन का यूज़ होगा दो से अधिक में से कोई एक भी नहीं। अब हम सेंटेंस का फॉर्मेट देख लेते हैं। जब ये किसी सेंटेंस में लग कर आएंगे तो उस सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा होगा, तो देखते हैं। ईच या फिर आइदर या फिर नाइदर या फिर एनीवन या फिर नन। तो मतलब ये हुआ कि कोई सेंटेंस यदि इन पांचों में से किसी एक से स्टार्ट होता है तो उसके बाद में हमें ऑफ द देखने को मिलेगा, और ऑफ द के बाद में यहाँ पे नाउन आ रहा होगा, तो ये वाला नाउन हमें प्लूरल ही लेना है, तो यहाँ पर आएगा प्लूरल नाउन। ठीक है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे वर्ब देखने को मिलेगी, तो ये वर्ब हमें सिंगुलर ही लेनी है, सिंगुलर वर्ब। तो ये इन टाइप के सेंटेंसों का फॉर्मेट हो गया कि ईच या फिर आइदर या फिर नाइदर या फिर एनीवन या फिर नन, इनके बाद में हमें ऑफ द मिलेगा देखने को, ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन लगाना है और उसके बाद में हमें सिंगुलर वर्ब लेनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हें, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, ईच ऑफ द, तो देखो सेंटेंस ईच से शुरू हो गया, ठीक, और इनके बाद में क्या आता है, ऑफ द आता है, और ऑफ द के बाद में नाउन आएगा, तो नाउन हमें प्लूरल ही लेना है, तो यहाँ पर अब नाउन आ रहा है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट। तो यदि मैंने स्टूडेंट लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ये तो सिंगुलर नाउन है, हमें क्या लेना है, हमें प्लूरल नाउन लेना है, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब वर्ब आएगी तो वर्ब कैसी लेनी है, सिंगुलर वर्ब लेनी है, ठीक। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेट हो गया कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये नाउन आया है, प्लूरल नाउन है और सिंगुलर वर्ब है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे दो पेन हैं, ये मान लिया दो पेन हो गए, तो इन दोनों पेन में से कोई एक पेन ही रेड है, ये रेड है तो ये रेड नहीं होगा, और ये वाला पेन रेड है तो फिर ये वाला रेड नहीं है। तो जब दो में से कोई एक की बात होती है तो वहाँ पर हम आइदर का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आइदर का यूज़ हुआ है कि आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, इन दोनों पेन में से कोई एक पेन लाल है। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं। नाइदर ऑफ द
2 गर्ल्स इज एक्टिव। तो इस सेंटेंस का सेंस हुआ कि यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं, ठीक। इन दोनों लड़की में से कोई एक भी लड़की एक्टिव नहीं है, ना तो ये एक्टिव है और ना ही ये एक्टिव है। जब 2 में से कोई एक भी नहीं होता है तो उस टाइम पे हम नाइदर का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे नाइदर का यूज़ हुआ है कि नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज एक्टिव। इन दोनों गर्ल्स में से कोई भी गर्ल्स एक्टिव नहीं है, मतलब दोनों ही गर्ल्स एक्टिव नहीं हैं। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं। अब हम एनीवन का लेते हैं। एनी वन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। तो देखो यहाँ पर, तो जब सेंटेंस में 2 से अधिक में से कोई एक की बात होती है तो उस टाइम पे हम एनीवन का यूज़ करते हैं। 2 से अधिक में से कोई एक की बात हो रही होगी तो एनीवन का यूज़ होगा। तो देखो यहाँ 2 से अधिक ही हैं, 4 स्टूडेंट्स, तो 2 से अधिक होए तो मतलब ये हुआ कि इन चारों स्टूडेंट्स में से कोई एक ही स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है। आ गई बात समझ में? तो ये आइदर और एनीवन लगभग एक जैसे हैं, बस अंतर इतना है कि आइदर हमें वहाँ पे लेना है जब 2 में से कोई एक की बात हो रही होगी और एनीवन हमें तब लेना है जब 2 से अधिक में से कोई एक की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे 2 से अधिक ही हैं, 4 स्टूडेंट्स मतलब 4 विद्यार्थी, तो 2 से अधिक की बात हो रही है। तो इन चारों विद्यार्थियों में से कोई एक ही बुद्धिमान है। अब एक और देखते हैं। अब देखते हैं हम नन का। तो नन ऑफ द 5 टीचर्स, नन ऑफ द 5 टीचर्स इज एब्सेंट टुडे। तो इस सेंटेंस का सेंस क्या हुआ कि इन 5 टीचर्स में से कोई भी टीचर आज अब्सेंट नहीं है। तो नन कब लगाते हैं? नन हम तब लगाते हैं जब 2 से अधिक में से कोई एक भी नहीं का सेंस होता है, तो उस टाइम पे नन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही मतलब है, 2 से अधिक हो गए, 5 टीचर की बात चल रही है, तो मतलब ये हुआ कि इन 5 टीचर्स में से कोई एक भी नहीं अब्सेंट है आज। तो इनडायरेक्टली ये मतलब हुआ कि ये 5 के 5 टीचर आज स्कूल में आए हैं, 5 में से किसी ने भी छुट्टी नहीं मारी है। तो नन ऑफ द 5 टीचर्स इज अब्सेंट टुडे। इन 5 टीचर्स में से आज कोई एक भी नहीं अब्सेंट है। तो आई बात समझ में? तो यहाँ पे नाइदर और नन लगभग एक जैसे हैं, तो नाइदर का यूज़ होगा 2 में से कोई एक भी नहीं है, ठीक। जब बात हो रही होगी कि 2 में से कोई एक भी नहीं का सेंस होगा तो उस टाइम पे नाइदर लगेगा, और नन तब लगेगा जब 2 से अधिक में से कोई एक भी नहीं का सेंस होगा। तो ये लगभग एक जैसे हैं, नाइदर नन एक जैसे हैं और आइदर और एनीवन एक जैसे हैं। अब इन 5 सेंटेंस में हम ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईच के बाद ऑफ द आना था, ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आना था, ठीक है बिल्कुल, और फिर सिंगुलर वर्ब आनी थी, तो ठीक हो गया। अब आइदर के बाद भी ऑफ आना था, ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आना था। तो देखो ऑफ द नहीं आया है, यहाँ पे ऑफ दीज आया है, तो कोई बात नहीं। द एक आर्टिकल होता है, द का कोई मतलब कोई सेंस नहीं निकलता है, बस हम लगा लेते हैं। ये हम आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से कि आर्टिकल क्या होते हैं, जैसे ए एन और द आर्टिकल होते हैं। तो आई बात समझ में? नहीं तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऑफ के बाद में ज़रूरी नहीं है कि हर जगह दा ही आए, कुछ और भी आ सकता है। हमें तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि इस स्ट्रक्चर में जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। तो देखो यहाँ पे ये आया, ये क्या है? प्लूरल नाउन है, पेंस, पेंस हो गया प्लूरल नाउन और इज सिंगुलर वर्ब। तो ये भी सेंटेंस ठीक, ऊपर वाला भी ठीक। अब ये वाला देखते हैं, नाइदर, नाइदर के बाद ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल आना चाहिए, तो गर्ल्स प्लूरल नाउन है और वर्ब सिंगुलर है, तो ये भी सेंटेंस ठीक। अब ये देखते हैं, एनीवन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, वर्ब सिंगुलर है, ये भी सेंटेंस ठीक है। अब 5वां सेंटेंस, टीचर्स प्लूरल नाउन है
और वर्ब सिंगुलर है, ये भी सेंटेंस ठीक हो गया। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में प्रोनाउन के 5th टाइप पर।